नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। आज हम ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जो वार्ड नंबर 4 के लोकप्रिय पार्षद है हरिओम जी कड़ेला के सुपुत्र कुलदीप जी कड़ेला से हम लोग बात करेंगे कि आपने वार्ड में कैसा कैसा विकास करवाया है। तो मैं कुलदीप जी आपसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि आप बताइए, आपको ये पार्षद बनने का जो प्लान है, प्रेरणा है, वो कहाँ से आई आपके पास? सबसे पहले तो बीकानेर पॉलिटिक्स के दर्शकों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्षद के रूप में जो प्रेरणा है वो हमें अपने वार्ड के जो शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा हमें मिली है। क्योंकि हम देखते थे बचपन से पेयजल की समस्या है, सफाई की समस्या है, आवारा गौवंश की समस्या है और ऐसे जनहित के तमाम मुद्दे जो अब तक गौण या मुख्य धारा से वंचित रहे, तो उनके समाधान के लिए हमारे मन में पीड़ा आई। आपका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो पैतृक रहा है क्या? नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा पैतृक नहीं है। मेरे दादाजी थे, ठीक है, जनसेवा का काम वो भी करते थे, लेकिन राजनीति के अंदर मेरे पिताजी प्रारंभिक अवस्था से ही क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव रहा है। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के बीकानेर मंडल महामंत्री विभिन्न पदों पर रहे और अभी 2019 के नगर निगम के चुनाव में पार्षद के रूप में इन्होंने जीत हासिल की और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वार्ड की विभिन्न समस्याएं उनका हम समाधान करवा पाए। आपने जिस टाइम चुनाव लड़ा पार्षद का, उस टाइम आपका मैनिफेस्टो क्या था? आपने जनता से क्या क्या वादे किए थे और कौन कौन से पूरे कर दिए, कौन से पेंडिंग रहे? देखो, जनता से हमारे मुख्य वादे ये थे, हमारे बीनासर गोचर भूमि है पीछे जो गोवंश के लिए और हमारे भ्रमण के लिए, मतलब इतना शानदार खुला स्थान है, वहां पर सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं थी। ये हमने घोषणा पत्र में ये मुद्दा सबसे प्रमुख रूप से रेखांकित किया कि हम पार्षद निर्वाचित होने के बाद में गोचर का सुधार करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं 5 साल पहले गोचर की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे थे, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और आज अगर आप जाओ तो यानी कि हर सप्ताह के अंदर हमने स्वच्छता अभियान संचालित किया, नगर निगम संसाधनों की सहायता से, डंपर की सहायता से कूड़े का निस्तारण किया और आम जनता को हमने प्रेरित किया कि अपने जो कचरे का निस्तारण है वो गोचर में नहीं करे, पौधारोपण कार्य है और है। और विभिन्न हमारे जो मुद्दे हैं, पेयजल की समस्या थी हमारे यहाँ कच्ची बस्तियों में, तो नवीन पेयजल लाइन हमने स्वीकृत कराई। बीनासर जो इलाका है वो 90% पट्टों से वंचित है जी, तो पट्टों के लिए भी हमने प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाई। हमारी गुहार नहीं सुनेगी अलग बात है, लेकिन हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रही। लोग कई ऐसे कहते हैं, आपके विपक्षी लोग कहते हैं पार्षद साहब है जो जीतने के बाद में काम तो करा रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों के बीच में दिखे हैं। तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे वार्ड नंबर 4 का जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तृत है, बड़ा है। प्रत्येक घर तक पहुंच हमारा प्रयास है कि प्रत्येक वार्डवासी तक हम पहुंचे। इसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति तक हमारी पहुंच नहीं है तो वो हमारे घर पे आके फरियाद कर सकता है। और हमारी भी ये पूरी कोशिश रहती है जी, पूरी कोशिश रहती है कि हमारे वार्ड की कोई भी गली, कोई भी घर, कोई भी अगर कोई समस्या से पीड़ित है तो उसका हम त्वरित प्रभाव से समाधान कराएं। आपने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए आपके कार्यकाल के अंदर क्या क्या प्रयास रहे? महिलाओं के लिए देखो, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे थे पेयजल समस्या। पेयजल जो सप्लाई होती थी वो पुरानी लाइन पड़ी थी, उसके अंदर पानी बूंद बूंद आता था। बड़े बड़े जो मोटर है और जो ये लगा लेते थे पड़ोसी, तो पानी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता था। महिलाएं घर की परेशान थी, पानी आ नहीं रहा है, टैंकरों के द्वारा पानी रखाना पड़ता था। तो आज स्थिति ये है कि पेयजल समस्या का अधिकांश समाधान हो चुका है और पानी की जो प्रेशर है वो अच्छी तरह से हो रहा है। बुजुर्गों के लिए तो बुजुर्ग देखो हमारे जो समाज के मार्गदर्शक होते हैं जी, और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए गोचर भूमि के अंदर बुजुर्ग लोग सुबह, प्रातः, शाम, संध्या में भ्रमण करने जाते हैं। और आज गोचर भूमि की जो स्थिति है इतनी सौंदर्यपूर्ण है और इतनी माकूल है कि वहां पर कोई भी अगर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बेखौफ वो भ्रमण कर सकते हैं।
एकदम स्वच्छ और प्राकृतिक मनोरम वातावरण में वो भ्रमण कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास है, पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग से पौधारोपण कार्य है और हमारे गोचर संवर्धन समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और पिछले कोरोना काल के अंदर हमने घर घर राशन किट उपलब्ध कराए। हर संभव हमने जनहित के जो मुद्दे थे उनके समाधान के लिए हमने प्रयास किया है, आगे भी करते रहेंगे। आप अपने वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और बाकी बीकानेर की जनता को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैसेज मेरा सबसे बड़ा यही है और आज के समय के अंदर मैं पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते ये अपील कर रहा हूँ आम जन से कि सबसे बड़ी बात आज का जो दौर है, उस दौर में जो नौजवान है वो नशे के अंदर अपना जो स्वास्थ्य है, अपना जो गाढ़ा पैसा है और अपनी जो कमाई है वो खराब कर रहे हैं। हमारे बीना शहर के अंदर, गंगा शहर के अंदर एमडी, चरस, गांजा घर घर तक उपलब्ध हो गए। नौजवान किशोरावस्था में क्या है कि अपने रगों के अंदर नशे का जहर भर रहे हैं। तो मेरी सबसे पहली गुजारिश है अभिभावकों से, परिजनों से, युवाओं से कि नशे की गिरफ्त से दूर रहें, योग करें, अध्यात्म से जुड़ें और अपने कर्म को प्राथमिकता दें और सबसे बड़ी बात राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और दूसरी बात है स्वच्छता की कि जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब तक सरकार को दोष देना गलत है। हम अपना घर साफ रखते हैं तो हमारी ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपनी गली है और हमारे घर के आसपास जो वातावरण है वो स्वच्छ रखें, साफ रखें। तीसरा मेरा सबसे मुख्य मैसेज ये है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। शिक्षा से आत्मिक, शारीरिक और मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण जो विकास है वो शिक्षा से संभव है। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराओ, उत्तम खान पान दो, अच्छी परवरिश दो, ये संदेश है। क्योंकि नई जो पौध है, नए जो बच्चे हैं वही हमारे भावी नागरिक हैं, वही IAS है, IPS हैं, कोई MP बनेगा, कोई MLA बनेगा। इसलिए मेरा संदेश यही है आम जन से कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, शिक्षा पे विशेष जोर दें और नशे की गिरफ्त से उनको दूर कराएं। ये थे कुलदीप जी, और सोशल वर्कर है, समाज सेवी है और बहुत ही उच्च कोटि के धनी है, बहुत ही अच्छे वक्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन जितेंद्र के साथ।